स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में शेखावटी मिशन 100 2026 की कक्षा 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान की बुक आई है उसका हल बताएंगे। इसमें हम आपको अध्याय 2 का हल बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर की कुल प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में 4 अंक की बनती है, जिसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए, या नमक आंदोलन का वर्णन कीजिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया। पहला, दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना तथा पशुओं को चराना शुरू कर दिया। तीसरा है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं बतलाइए। उत्तर है, भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से व्यापक असंतोष फैला। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। इस भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थीं। आंदोलनों को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। इसके बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, अथवा असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर लिखेंगे, जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे: करों में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि, गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती, गांधी जी को निराशा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सरकार की दमनकारी नीति और खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, विस्तार में देखते हैं। करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक कर शुरू किया गया। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जन साधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था। गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांवों में सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों को आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। सरकार की दमनकारी नीति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और पंजाब के लोगों पर भीषण अत्याचार किए। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो देखिए, इसी के साथ हमने इस अध्याय 2 से हमने निबंधात्मक प्रश्न देखे, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।